स्कूल की आखिरी बेंच। वो आज भी हर रात अपने स्कूल के कॉरिडोर में किसी के कदमों की आवाज सुनता है। रवि ने जब पहली बार यह आवाज सुनी तो उसने सोचा यह उसका भ्रम है, लेकिन उस दिन से उसके जीवन में कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसने उसकी नींद, उसकी हंसी और उसका भरोसा सब छीन लिया। रवि एक साधारण लड़का था, 10वीं क्लास में पढ़ता था। वह बहुत होशियार नहीं था, लेकिन मेहनती था। उसका स्कूल पुराना था, लगभग 100 साल पुराना। कहा जाता था कि स्कूल की बिल्डिंग के पीछे एक पुराना कमरा है जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता। बच्चों में अफवाह थी कि वहां कभी एक लड़का पढ़ता था जो अचानक एक दिन गायब हो गया और उसके बाद वो कमरा बंद कर दिया गया। किसी ने उसे दोबारा नहीं खोला। एक दिन रवि को अपने टीचर ने सजा दी, क्लास के बाद रुककर सारे बेंच साफ करो। सब बच्चे चले गए और स्कूल लगभग खाली हो चुका था। सूरज ढल रहा था और स्कूल में अंधेरा उतरने लगा था। तभी रवि को लगा पीछे की बेंच पर किसी ने बैठकर कुर्सी खिसकाई है। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने सोचा हवा होगी। फिर उसने झाड़ू उठाई और सफाई जारी रखी, पर तभी उसने धीरे धीरे किसी के कदमों की आहट सुनी। थक थक थक। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं। वो आवाज अब क्लासरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। रवि डर के मारे चुपचाप बेंच के नीचे छिप गया। आवाज दरवाजे तक पहुंची और फिर अचानक बंद हो गई। कुछ पल की खामोशी छाई रही। रवि ने धीरे से बाहर झांका। दरवाजा खुला हुआ था, पर कोई नहीं था। वो डरते डरते बाहर निकला और भागते हुए गलियारे में आ गया। तभी उसने देखा एक दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वो वही पुराना कमरा था जो सालों से बंद पड़ा था। दरवाजे पर जंग लगी थी, लेकिन अब वो खुला था। रवि का डर जिज्ञासा में बदल गया। उसने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। एक तस्वीर पर उसने टॉर्च की रोशनी डाली। तस्वीर में बच्चों की क्लास थी और सबसे पीछे बैठा एक लड़का बिल्कुल उसकी तरह दिखता था। वही चेहरा, वही आंखें। रवि का दिल रुक सा गया। उसने धीरे से तस्वीर को छूने की कोशिश की। तभी कमरे में किसी ने फुसफुसाया, वो लौट आया। रवि घबराकर पीछे हटा और कमरे से बाहर भागा। लेकिन गलियारा वैसा नहीं था जैसा पहले था। अब दीवारों पर दरारें थीं, पंखे झूल रहे थे और लाइटें टिमटिमा रही थीं। उसे लगा जैसे वो किसी और समय में पहुंच गया हो। तभी सामने से वही लड़का आता दिखा जो तस्वीर में था। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा धूल से सना हुआ और आंखें खाली। उसने रवि से कहा, तुम भी वही करोगे जो मैंने किया था? रवि कांप गया। क्या किया था तुमने? वो बोला। सवाल पूछे थे और जवाब नहीं मिले थे। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। रवि के दोस्तों ने बताया कि अगले दिन वो स्कूल नहीं आया। टीचर ने सोचा कि वो बीमार है, लेकिन जब उसके घर वालों ने बताया कि वो रात से गायब है, तब पुलिस बुलाई गई। पूरे स्कूल की तलाशी ली गई, लेकिन रवि कहीं नहीं मिला। 3 दिन बाद चौकीदार ने रिपोर्ट दी, पुराने कमरे का दरवाजा फिर से बंद था। जब उसे खोला गया तो अंदर दीवार पर किसी ने चौक से लिखा था, अब वो यहां पढ़ता है। और उसी दीवार पर तस्वीरों के बीच एक नई तस्वीर टंगी थी, जिसमें पीछे की बेंच पर रवि बैठा मुस्कुरा रहा था।